जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों शाम 5:30 बजे हमारे चैनल पर आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों सुबह 9 बजे करंट अफेयर स्टैटिक जीके के टॉप 15 क्वेश्चन आपको मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्तों टेस्ली के अनुसार भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सभी इंपॉर्टेंट जानकारियों को आप स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेंगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों यह किस राज्य ने किया है? यह क्या है दोस्तों? झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य ने गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, वो भी नोट कर लें। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है, झारखंड की रांची है, मेघालय की शिलोंग है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, झारखंड विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों के दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम एस निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों जो पहला हमारे देश का पहला विक्रम एस रॉकेट था वह किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, स्काई रूट एरोस्पेस देश के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए तैयार है। प्रारंभ मिशन के नवंबर के दूसरे सप्ताह में विक्रम एस लॉन्च वाहन के साथ एक प्रदर्शन उड़ान पर लॉन्च होने की उम्मीद है। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अपना देश भारत करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों स्टार लगाकर नोट करें, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए मेजबान देश नामित किया गया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव
लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह क्या है? सऊदी अरब ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह यहाँ के प्रधानमंत्री जो सलमान हैं उन्होंने करवाया है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि राज्य अगले 10 वर्षों में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा और अपने मुख्यालय की मेजबानी करेगा। यह दोस्तों यहाँ के मोहम्मद प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार मिलेगा? तो दोस्तों कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार यह पत्रकार यानी पत्रकारिता न्यूज़ के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों यह किसे दिया गया है? यह दिया गया है दोस्तों आरफा खानम शेरवानी को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, गांधी पीस फाउंडेशन ने द वायर की वरिष्ठ संस्थापक आरफा खानम शेरवानी को 2022 के लिए अपने प्रतिष्ठित कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान देने की घोषणा की है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति मल्टीमीडिया मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों यह शुरू किया जाएगा वाराणसी में। यह वाराणसी में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों यह वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यह वाराणसी राज्य में स्थित किया जा रहा है, यह भी नोट कर ले। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वन्य अभयारण्य को अनुसूचित किया है? तो दोस्तों कावेरी दक्षिण वन्य अभयारण्य को किस राज्य ने अनुसूचित किया है? तो दोस्तों यह क्या है? तमिलनाडु राज्य ने। यह तमिलनाडु राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, तेलंगाना की हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, तमिलनाडु सरकार ने कृष्णगिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में एक क्षेत्र को कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस डैश की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाने के लिए भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर तो यह मनाया ही जाता है और यह दोस्तों 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजार का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो दोस्तों यह बना है अपना देश भारत। अपना देश 41% बाजार की हिस्सेदारी पाने के बाद यह प्रमुख उत्पादक बन गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें।
अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, वैश्विक उत्पादन में 41% की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में बाजार के प्रमुख उत्पादकों में एक है। यह भी नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई है। और दोस्तों यह वंदे भारत जो एक्सप्रेस है इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। और दोस्तों यह की गई है बेंगलुरु से, यह बेंगलुरु से हरी झंडी से दिखाई गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने KSR बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ट्रेन चेन्नई सेंट्रल के लिए रवाना हुई। तो दोस्तों यह बेंगलुरु से चेन्नई के लिए रवाना हुई है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों यूनिवर्सिटियों में कौन सी एशिया की सबसे शीर्ष रैंक पर रही है भारत की। तो दोस्तों यह रही है IIT बॉम्बे भारत की ऐसी रही है जो दोस्तों वहाँ पर 47वें नंबर पर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों बाकी इसकी व्याख्या में आपको समझाते हैं। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, IIT बॉम्बे को इस साल 40वीं रैंक पर रखा गया है। यह भारत में शीर्ष रैंक पर है। यानी दोस्तों यह जो एशिया की जो रैंकिंग लगाई गई है उसमें 40वां स्थान प्राप्त किया है, लेकिन यह भारत की सबसे महान यूनिवर्सिटी है। यानी दोस्तों शीर्ष रैंक हासिल करने वाली यूनिवर्सिटी है। और दोस्तों भारत की दूसरे नंबर पर रही है दोस्तों IIT बॉम्बे, यह 46वां स्थान प्राप्त कर। और दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यह 52वां स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों IIT मद्रास इसने 59वां स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों टॉप 10 जो रही हैं यूनिवर्सिटी उनमें चीन शीर्ष पर रहा है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले। इसके साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।